आज इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है तो बीजेपी और इंडिया अलायंस के पेट असली मुद्दा है कि वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो कांग्रेस और भाजपा ने कहा हमारे इतने वोटर हैं, यही वोटर लिस्ट जाएगी, बाकी सब रोहिंग्या हैं, काट दो। ऑल ओवर इंडिया में 1952 से लेकर 56 तक हुई, 61 में हुई, 65 में हुई, 67 में हुई, 83, 84 में हुआ, हर टाइम हुआ है। 2001, 2, 3 सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में से सुनो ना, दिए गए लोगों के सुप्रीम कोर्ट सर आज सुप्रीम अभी बात तो सुन के आवाज ये नहीं चुप जा रही। नहीं हो सकते। अभी मैंने एआई से सवाल पूछा कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। बिहार का टोटल बजट कितना है? आप बिहार का बताइए विकास हुआ है। नहीं अरे क्या ये आप- मेरे आप तरफ से देखिए, सवाल करिए आप कि देखिए। बिहार का टोटल बजट कितना है? अरे आप जो भी बजट है ना बीजेपी को पता है कि कौन मुझे वोट देता है, ना कांग्रेस को पता है कि कौन सा वोटर मुझे वोट देता है। तो इसमें फेरबदल कैसे हो जाएगा? संविधान में भी लिखा हुआ है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन का जो है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कोई भी इंसान जो इंडिया का है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार चुनावी शंखनाद तो हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाया है। फिर से सुनवाई 28 तारीख को है, लेकिन जनता क्या सोचती है, किस तरीके से बिहार में ये चुनावी शंखनाद की जो शुरुआत हुई है, पूरा विपक्ष एक साथ है इस मुद्दे पे, तो आखिर जनता किस तरफ है? हम क्यों ना बिहार की जनता से सीधे जाने। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो खुद ही बिहार से है और ये क्या सोचते हैं, क्या वाकई जो ये वोटर लिस्ट में बदलाव होने की कोशिश है, चुनाव आयोग का ये जो नया स्टेप है, इस पे कैसे जनता सोच रही है, हम सीधे जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। कैसे देखते हैं आखिर ये विपक्ष जो हल्ला बोल कर रहा है सीधे चुनाव आयोग के ऊपर, बार बार चुनाव आयोग पे सवाल उठता है और इस बार तो बिहार को लेके जिस तरीके से चुनाव से पहले सवाल उठना शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, सब फालतू के मुद्दे हैं और कुछ भी नहीं। विपक्ष को वहाँ पे क्या बोलते हैं, पक्ष का साथ देना चाहिए डेवलपमेंट करने में, मगर नहीं, इन लोग क्या है कि बस नाटक करना है। और ये आर्टिकल 324 सेक्शन 21 में ये पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में लिखा हुआ है कि भाई जब भी सुप्रीम को ये इलेक्शन कमीशन को लगेगा वो करवा सकते हैं। और ये लास्ट 2003 में हुई थी, तो फिर जब उस समय हुई थी आप उस समय नहीं कुछ बोले, और ये सिर्फ 2003 में ही नहीं हुई है, ऑल ओवर इंडिया में 1952 से लेकर 56 तक हुई, 61 में हुई, 65 में हुई, 67 में हुई, 83, 84 में हुआ, हर टाइम हुआ है। 2001, 2, 3 हमेशा हुआ है। मगर अभी इन लोग को मुद्दा बनाना है कि इन लोग को लग रहा है कि पीछे सरकार पीछे से बैकडोर से एनआरसी ला रही है, बस इनको यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी उनका कहना है कि अभी 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ, तब आप उसी वोटर लिस्ट से चुनाव करवाए, अब वोटर लिस्ट रिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ गई? ये फिर आप कुछ फेरबदल कर रहे हैं? नहीं मैम, कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं। ये बताइए फेरबदल कैसे कर रहे हैं? ना बीजेपी को पता है कि कौन मुझे वोट देता है, ना कांग्रेस को पता है कि कौन सा वोटर मुझे वोट देता है। तो इसमें फेरबदल कैसे हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। और संविधान में भी लिखा हुआ है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन का जो है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कोई भी इंसान जो इंडिया का है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। जो लीगली है यहाँ पे रह रहा है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। सर क्या नाम हुआ? असली मुद्दा है कि वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग ला के बसाए हैं, है ना, ये घुसपैठियों को वोट क्यों, जो इस देश का नागरिक नहीं है? की बात करते हैं, आज इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है तो बीजेपी और इंडिया अलायंस के पेट फिर में भी दर्द पप्पू हो रहा है। यादव को चढ़ने नहीं दिए स्टेज पे। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि एक क्या कैसे हो रहा है, फिर एक कैसे है? नहीं, देखिए फिर इनके वही पेट वाली में बात, देखिए, फिर वही बात है। सुनिए सुनिए, एक वोटर मिनट। लिस्ट इनके में पेट घोटाला दर्द- करना, इनके क्योंकि पेट में भाजपा दर्द, जो रोहिंग्या को बांग्लादेशी का नाम लिया, नहीं है। समझ रही है ना? इनके साथ चलना ये नहीं एक मिनट है। सुनिए है ना, सुनिए, ये चुप नहीं होंगे जब इनका एक स्विच है इन लोगों का, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, जब ये जो होता है ना रेडियो का स्विच, है ना, बीबीसी हम खोलते थे, उसी तरह से जो हम घुसपैठियों का नाम लेते हैं इनका रेडियो ऑन हो जाता है। ये चुप हो ही नहीं सकते। जितने के कांग्रेसी, वामपंथी, देशद्रोही, ये गद्दार टाइप लोग हैं, देखिए रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम लेंगे, ये चुप नहीं हो सकते। इतना असल बात, उनसे बहुत बड़ी रिश्तेदारी है ना मुगल से। ये दरअसल ये कहने के लिए इंडियन है, इनके असली रिश्तेदार रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, समझ गए ना? इनके ये चुप नहीं हो सकते, इनको बीमार हैं वो, है ना, इलाज कराना पड़ेगा। एक बात बताइए, 2003 उसमें साफ साफ यह है कि जो 2003 में मतदाता है वो मतदान करेगा, उसका नाम रहेगा।
उसके बाद से 2003 में आएंगे वो वोटिंग अरे नहीं चुप करेंगे। तो रहिए, अरे बोलिए ना, बीमार है क्या, इलाज की जरूरत है। अरे इलाज- 2003 से पहले जो वोटर हैं वो उनको नहीं जाना है, जिनके माँ बाप वोटर हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब किनको दिक्कत हो रही है? अब एक बात बताइए, किशनगंज, अररिया, है ना, पूर्णिया, इन जिलों में जितने लोग हैं उस जिले में उससे 20% ज़्यादा आधार कार्ड है। कहाँ से? 126%। उन्हीं जिलों में ज्यादा प्रदर्शन भी हुआ कल। तो वही तो कह रहे हैं। एक बात बताइए, संख्या है 14 लाख और आधार कार्ड है 15 लाख। वो तो है कि नहीं देश के? आप देखिए ना, नहीं। आप कहते हो जैसे 14 लाख है। अंतिम पंक्ति सुन वाले भाई, को सुन हम तो ले। राशन देंगे। लेकिन सर वो देश के होने भी तो चाहिए। मुद्दा भटकाएंगे, वो इस पे बात नहीं करेंगे। अभी चाहे देखा तेजस्वी चुप यादव जीत हो ही गए। नहीं सकते हैं। अब वोटर लिस्ट को अपडेट करो, चेंज करो, आधे के नाम काटो। कोर्ट क्यों नहीं? घुस काटेंगे। कैसे बनाई जाए? अरे नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट रुको भाई, सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जूता मार के इनको खदेड़ा है, जूता मार के खदेड़ा है। और नहीं रोका ना, वो नहीं मानेंगे ना। सुप्रीम देश का संविधान दिखाएंगे लेकिन संविधान मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तो बनाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन की नहीं मानेंगे। CBI ED किसने बनाया? संविधान ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, उसको भी नहीं मानेंगे। ये मानेंगे किसका? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का, ये मांगेंगे पाकिस्तानियों का। आज आप देखिए, बिहार में दारू बंद हुई, नीतीश कुमार जी ने कहा हम दारू बंद कर देंगे, सरकार बन गई। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, अलायंस की सरकार बन गई, ठीक है, मानते हैं। लेकिन आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है, बॉर्डर से दारू सप्लाई हो रही है। आज का लोग विषय क्या आज भी है? मर रहे हैं। आज का विषय अरे क्या है? आज का विषय यही है बिहार में। क्या है? बिहार जो में दारूबंदी सबसे का ये जो बड़ा बात बोल रहे हैं मुद्दा नहीं, हटा, विषय मत बदलिए। आप आज का विषय मतदान, आज का विषय चुनाव आयोग पे बात। आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग बोल नहीं पाया, दिल्ली में सरकार बन गई। सुप्रीम कोर्ट तो आज बोला ना, केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट कहते ने रहे, क्या बोला? केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहते क्या रहे बोला? कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर क्या लिस्ट बोला में है? से सुनो ना। काट दिए गए लोगों के। सुप्रीम कोर्ट सर, आज ने क्या सुप्रीम- बोला? मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा भाई, हूँ, सुनिए मेरी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने PC तक नहीं की, किसके दबाव में इलेक्शन कमीशन ने PC नहीं सुप्रीम की? कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सुनिए। में वोटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरे क्या कहा? पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या इसीलिए बोल रहे? विपक्ष डरा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी जब कहते हैं संविधान विपक्ष डरा हुआ की हत्या है। कर दी गई, तो कैसे? ये बात सत्य है। कैसे? क्योंकि आप सुप्रीम जब कोर्ट में आज क्या आप हुआ? लोगों के वोटर लिस्ट पे नाम काट दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्या बोला? ज्यादा चिल्ला रहा है तो सुप्रीम- आप कह रहे हो इनका आप नाम सुप्रीम काट कोर्ट दो। को मानते हो ये नहीं मानते? दिल्ली में रहते नहीं हैं। मानते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट मानते हो नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट खुद का नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कौन नहीं मान रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप सुप्रीम आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने क्या तो बाबा योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर खड़ा अगर हम आज की बात करें, आज की बात आपने- करें। आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप सर हम बिहार पे बिहार देंगे, आपने लोगों के मकान गिरा दिए, एनकाउंटर करा हमारा दिया। मुद्दा बिहार है, लोग कहाँ आगे जा रहे घूम हैं? रहे अभी मकान। रांची जाएंगे। अरे 27 में उत्तर अभी प्रदेश बिहार है। से अरे अभी बिहार है सर, नवंबर में बिहार है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है, अभी- फिर तो वेस्ट पहले बंगाल बिहार है। पे बात कर लेना अरे सर। पूरा भारत एक है। अभी बिहार लेकिन बिहार पे क्या- बात नहीं करेंगे। अरे बिहार की पे बात हो कर रही है, यूपी के और यूपी के बाद भाई साहब रांची, बंगाल भी चले नहीं गए। रांची जाएंगे, बंगाल चले गए। रांची। अभी इन्होंने इतनी मोटी इलाज वोटर कराने। लिस्ट थी, भाजपा ने कहा हमारे इतने वोटर हैं, यही वोटर लिस्ट जाएगी, बाकी सब रोहिंग्या हैं। काट दो भैया, सरकार बना ले भाजपा। लेकिन क्या भाजपा बेरोजगारी दूर कर पाएगी? हाँ, नीतीश करेगी। कुमार जी कह रहे थे हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, एक भी प्लांट चालू हुआ क्या? बताए भाजपा। आज भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े जो प्रवक्ता हम बता बातें रहे हैं करते भाई, हैं, हम मोदी बता जी रहे हैं। बताएं क्या विकास हुआ, कितना फंड, जो आप कह रहे थे स्पेशल राज्य का दर्जा अच्छा, एक दिया बात जाएगा, बताइए, एक क्वेश्चन कितना बताइए। फंड दिया इनसे गया? पूछिए कि बिहार का कितनी शिक्षा बिल दी टोटल गई? बजट कितना है? आप बिहार बताइए का ना। विकास हुआ है कुछ? नहीं अरे क्या ये आप- मेरे आप तरफ से देखिए, सवाल करिए आप कि देखिए। बिहार का टोटल बजट कितना है? अरे आप जो भी बजट है, बताइए। इन्होंने 3 लाख ये करोड़ नहीं का जानते- बजट जानते बताया। ही नहीं। ये इन्होंने नहीं बता सकते। पेपर में अच्छा, इन्होंने छापा। उसमें इन्होंने दूसरा क्वेश्चन छापा, कि सेंटर बिहार का कितना 3 योगदान है लाख और करोड़ स्टेट कितना कमाता है, यूपी नहीं का बता 7 सकते। लाख करोड़ है, बिहार का 35 लाख करोड़ है, वो क्या? गुजरात का सबसे ज्यादा फंड गुजरात को दिया नहीं, गया। नहीं, बिहार का अरे बजट जो कितना पिछड़े है? राज्य है उनको कब फंड मिलेगा? कैसे डाल दिया गया है? कि पिछड़े राज्यों को आप कौन है कब फंड कैसे? देंगे? बिल्कुल कब कहाँ वहाँ से है सर? बेरोजगारी आप की कहाँ बात से हो? हैं?
मैं तो उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं बिहार भी जाता रहता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं और हम लोग वहाँ रहे भी, हमने देखा अभी बहुत। रांची जाने वाले नहीं, हैं। आप देखिए वहाँ पर मैं जब इनको गया रांची जाने की तो बहुत उन्होंने जरूरत कहा- है। अभी मैंने एआई से सवाल पूछा कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, तो एआई ने साफ जवाब दिया कि वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर आज शिक्षा है, रोड नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज लोग न्याय मांग रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन उनको न्याय देने की बात करते हैं, राहुल गांधी उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो भाजपा के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो जाता है कि ये लोग तो रोहिणियों को बसाना चाहते हैं भारत में, बसा दिए ये हैं। तो लोगों को रोहिणियों कि नहीं, बिहार में है कि अपराध नहीं? बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं, बिहार में? रोहिणिया है। आप ये बताइए बॉर्डर किसने अरे वो पास इनके किए? अब्बू हैं। फिर अब्बू हो गए, यही हैं। बात होती है जब सरकार बन जाती है। उनका नाम लिया, इनके तो असर- फिर उसमें अच्छा, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि देश के नागरिक कुछ है कि नहीं है। वो गलत बात। मैं देखिए आज आप- धर्म की राजनीति आप- नहीं होनी चाहिए, आज विकास की राजनीति होनी चाहिए। आज हम कैसे बेरोजगार को रोजगार दे पाएं, हम कैसे उसको फ्री शिक्षा दे पाएं, अच्छा, एक मिनट, कैसे हम एम्स खोल पाएं, एक मिनट, हाँ, कैसे आप हम चुप होंगे, आप बोलने अपनी बात देंगे। करिए। हाँ। नहीं, तो बिहार में बात एम्स बोलना ही नहीं है। बिहार में एम्स तो खुला है। हाँ, खुला है। लेकिन ये बार बार चुनाव आयोग पे जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल उठाता है, महाराष्ट्र को लेके अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो लिस्ट है अभी तक क्यों नहीं सरकार निकाल के लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है, महाराष्ट्र में आप घोटाला हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से बार बार सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं जवाब दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? कहे देगी? एक बात बताइए, जब कहाँ नहीं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो जो टू इनका सिर्फ काम है देखो, राहुल गांधी जी का अब माइक तो बंद सुन लो कर यार। देना। ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होता जवाब नहीं सर, देना। यहाँ ऐसे डिबेट नहीं होता। बोलना बोले नहीं देंगे। सुन लीजिए सर अभी हाँ। तब से आप बोल रहे थे सर, सुन लीजिए, तब से आप बोल रहे थे, दो लोग एक साथ बोलोगे आवाज नहीं जाएगी ना सर। हाँ, ये है, ये बीमार हैं, इनको रांची, इसीलिए कह रहा हूँ रांची जाना। अब सुनिए, यही विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो ले जा रही थी 2G 4G, जीजा जी कहाँ ले गई? सुप्रीम कोर्ट। ठीक ना? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? जब महाराष्ट्र में घोटाला हुआ है तो लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो सुप्रीम कोर्ट जाती थी। कौन जांच करेगा? लेके जाओ, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन वहां जाते हो तो लेके ऐसे मुद्दे लेके जाते हो। राफेल लेके गए, क्या हुआ? माफी मांगे। आज गए हैं, क्या हुआ बिहार के मुद्दे को? कह रहे हैं कि बिहार की जनता हमारे साथ है, हाँ, जनता जन सैलाब बह रहा ओ, है, तो- जनता चाहती है कि चुनाव आयोग। अरे रुक तो जाओ भाई, हम कितने लोग आए थे? मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ वो वीडियो दिखाए मीडिया को जिसमें अमित शाह जी भाषण दे रहे थे और कितने लोग सीट पे बैठे थे। मैं भी वहीं था, तो मैंने जो एक बात बताइए, इनका पूरा पिछवाड़ा खुल गया, पूरे देश में खुल गया। हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, देश पे ये एक छत्र विपक्ष राज करता था। उत्तर प्रदेश इनके पास था, बिहार इनके पास था, दुनिया और दिल्ली इनके पास था, मध्य प्रदेश इनके पास था, दुनिया किसने ले लिया? तभी तो कह रहे हैं चुनाव आयोग के नंगा बल कर पे। दिए हैं पूरे विपक्ष को, पूरा विपक्ष इस समय नंगा है। वोटिंग करा ले रहे हो, अब वोटिंग अभी पे चले सरकार जाएंगे। गिर जाएगी। अब बैलेट पेपर पे कराएं। पेपर से करा हाँ, लो गुंडाई ना। नहीं होगी ना। आप क्यों EVM पहले ये के गुंडाई सहारे करते चल थे। रहे हो? क्यों आप EVM वहाँ करने वहाँ की बूथ बात करते हो? कैप्चरिंग होती थी ना, बैलेट बॉक्स में जो बॉक्स होता था उसमें पानी डाल देते थे।